अपराजिता में सवाल ये था कि ये नॉर्मली माना जाता है, आप उसको भ्रांति कह के खारिज कर सकती हैं, कि अगर कोई फ्रेंडली रिटर्निंग ऑफिसर हो तो क्लोज कॉन्टेस्ट में हारा हुआ भी जीत सकता है। और ये आरोप हर पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी माजी में लगाए गए हैं ऐसे आरोप। क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि साधारणतः ऐसा नहीं हो सकता है, और बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का प्रयोग हुआ है। जब बैलेट पेपर्स हुआ करते थे तब हो सकता है काउंटिंग के समय कुछ किया जा सकता था, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कुछ किया जा सकता था। काउंटिंग एजेंट्स थक जाते हैं, देखते नहीं हैं, उस समय कुछ किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है ईवीएम के ज़माने में किसी के भी चाहने से कुछ हो सकता। और मैं कह दूं कि रिटर्निंग ऑफिसर किसी एक दल का नहीं होता है, और बहुत निष्पक्ष तरीके से चुनाव करने की उसे आदेश दिए जाते हैं, चुनाव करने की हिदायत दी जाती है। और अगर वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से है तो मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू पीछे चल रहे हैं। ओके अपराजिता जी, एक सेकंड रोकना पड़ेगा मुझे इस समय, क्योंकि हमारे दर्शक आपकी राय, आपके विश्लेषण के साथ साथ अपडेट्स पर भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोनी से नंद किशोर गुर्जर आगे चल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। देवरिया सदर से शलभमणि त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर, आगे चल रहे हैं। और एक और अपडेट आ रहा है, और वो ये है कि अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू पीछे चल रहे हैं। सिद्धू पाजी पीछे चल रहे हैं। आपके पीछे चल रहे हैं कि एसएडी के पीछे चल रहे हैं? आप मेरे पास ये अपडेट नहीं है कि आगे कौन है, लेकिन सिद्धू जी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। उनसे आगे मजीठिया है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन वहां पर मैं गया था तो लोग कहते थे कि लड़ाई तो इन दोनों में लगती है, लेकिन अंदर से झाड़ू चल सकता है। तो ये ये एक आम बात होती थी इलेक्शन। अच्छा, दिनेश शर्मा कुछ कह रहे हैं। आइए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। किया हुआ है कि अब जो है हमारे जो कार्यकर्ता है पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं काउंटिंग को लेकर। ये बाकायदा ये एक कह सकते हैं कि ट्वीट है, और उसके पहले ईवीएम पर जनता पहले ही नजर बना चुकी है किसको उसको कैसे चुनना है। अब उसका निर्णय जनता का पेटियों में बंद है। अब किसी प्रकार के बहाने से, किसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के वक्तव्यों से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि समय की प्रतीक्षा करिए, और उत्तर प्रदेश अब प्रगति की ओर बढ़ चुका है, और ये विकास की यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। ये विकास की यात्रा और तेज गति से आगे बढ़ेगी। ओके, तो देखिए दिनेश शर्मा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की विकास की यात्रा और विजय की यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। ये अपडेट्स न्यूज़ 24 पर देखते रहिए। आंकड़े तो अपनी कहानी खुद ही कह रहे हैं, लेकिन साथ अदिति सिंह आगे चल रही हैं। रायबरेली से बीजेपी की अदिति सिंह, जो कि कांग्रेस की विधायक थी पहले, अपनी पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। अदिति सिंह आगे चल रही हैं। अदिति सिंह के अलावा एक और अपडेट, शलभमणि त्रिपाठी आगे। इसके अलावा और एक दो अपडेट्स मेरे पास हैं। ओम प्रकाश राजभर पीछे, एक बार फिर से अपडेट आया है, ओम प्रकाश राजभर पीछे चल रहे हैं जहूराबाद से। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से पीछे चल रहे हैं, यह भी अपडेट आया है। और आंकड़े देखिए एक बार फिर से, बीजेपी और सपा में जानकारी मैं दे दूं, इंटरेस्टिंग जानकारी मानक। पहले राउंड की गिनती के बाद जो मेरे पास जानकारी आई है, अमेठी से बीजेपी के संजय सिंह, जो कांग्रेस के भी सांसद रहे हैं, बीजेपी के भी सांसद रहे हैं, अभी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो अमेठी से पहले राउंड की गिनती के बाद पीछे चल रहे हैं। अच्छा, एक बात, रामपुर खास से कांग्रेस की आराधना मिश्रा आगे चल रही है। अदिति सिंह चूंकि लीड कर रही है, तो जरा पंजाब की तरफ जाइए और नवा शहर में जहाँ उनके हस्बैंड अंगद सिंह एज ए रिबेल कैंडिडेट लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कांग्रेस पार्टी को कि मैं कोई बयानबाजी अपनी पत्नी के विरोध में नहीं करूंगा। तो वहां क्या स्थिति है, क्योंकि अंगद सिंह का वहां इंडिपेंडेंट लड़ना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये जो कांग्रेस के ऊपर आप एक सीट देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस पर वो आगे चल रही है, वही रामपुर खास की है, जो अभी मैंने दिखाया था। ये सीट भी कांग्रेस 80 के बाद प्रमोद तिवारी कभी नहीं हारे, 80 से लगातार इस सीट पे कब्जा रहा है। और इस बार एक इंटरेस्टिंग जानकारी और दे दूं, इस बार ये मेरे ख्याल से इकलौती ऐसी सीट होगी जहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा है। ओके, तो वो जो पेनिट्रेशन है प्रमोद तिवारी का हर पार्टी में, उसको भी एक तरीके से दिखाता है। दूसरा, प्रमोद तिवारी और राजा भैया में एक अंडरस्टैंडिंग है
वो एक दूसरे की टर्फ पे नहीं जाते हैं, अपनी अपनी टर्फ बचा के रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र में इलेक्शन। हाँ, पहले थोड़ी हॉस्टिलिटी थी, लेकिन शायद वो इस बार खत्म, अब वो खत्म हो गई। ओके, एक और अपडेट आ गया। समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी से आगे निकल गया उत्तर प्रदेश में। यह रुझान, क्योंकि अब पौने घंटे की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की वोटों की गिनती हो चुकी है, तब ये आंकड़े कुछ तो कह रहे हैं। सपा गठबंधन 117 पर आगे, बीजेपी गठबंधन 160, 9 सीटों की लीड अखिलेश यादव के पास है। पौने घंटे की ईवीएम की गिनती के बाद 9 सीटों की लीड अखिलेश के पास। बीजेपी उत्तराखंड में पीछे, यूपी में पीछे, गोवा में पीछे, सिर्फ मणिपुर में आगे। और पंजाब तो समझिए सेटल्ड है। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल और बीएसपी गठबंधन और साथ ही बीजेपी और कैप्टन का गठबंधन, इनके हौसले अब पस्त होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब में आंकड़े बिल्कुल बदल नहीं रहे हैं और बहुमत के आंकड़े के पार जाकर आम आदमी पार्टी वहां बहुत कंफर्टेबली बैठी हुई है। और ये देखिए, बड़ा बड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर आंकड़ों के जरिए ये अपडेट। 108 पर योगी जी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ, 117 पर अखिलेश, 9 सीटों की लीड फिलहाल। सवा घंटे की काउंटिंग के बाद, जिसमें आधा घंटा पोस्टल बैलेट समझिए और बाकी पौना घंटा ईवीएम की गिनती। अब जितनी तेजी से हम उम्मीद कर रहे थे आंकड़े बदलेंगे, यूपी में वो आंकड़े बदल तो रहे हैं, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं बदल रहा है। कभी सपा आगे, कभी भाजपा आगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे एग्जिट पोल गलत होने जा रहे हैं। उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में एक बार फिर से 34-33 हो गया, यानी कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को छूकर वापस आ गई 33 पर। कांटे की टक्कर, जबरदस्त टक्कर उत्तराखंड में। उसी तरह गोवा में भी अगर आप देखेंगे, वहां भी यही हाल है। लेकिन गोवा में एक चीज नोटिस करने वाली यह है कि बीजेपी जितनी बार आगे निकली, उससे बहुत ज्यादा बार कांग्रेस पार्टी आगे निकली। फिलहाल हालांकि बीजेपी आगे है 18-16, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट। वैसे उत्तराखंड के बारे में एक चीज बताऊं मैं मानक, उत्तराखंड में हमेशा ही कॉन्टेस्ट बहुत टफ रहा है। पिछली बार को अगर छोड़ दें तो इसी तरीके के कांटे का टक्कर दोनों पार्टियों के बीच होता रहा है। अजय राय आगे हो गए हैं और इसीलिए कांग्रेस की 2 सीटें दिखाई दे रही हैं आपको। आराधना मिश्रा के साथ पिंडरा से अजय राय भी आगे हो गए। 5 बार विधायक रहे हैं अजय राय। उस इलाके में साउथ का बताइए, जहां पर ये काशी विश्वनाथ मंदिर में जो रीडेवलपमेंट हुआ है वहां पर। ओके, अभी आ रहा है वो अपडेट भी। नीलकंठ तिवारी वहां से बीजेपी के उम्मीदवार, वो दिक्कत में थे। ओके, मेरे पास 2 गेस्ट और हैं, उनसे भी एक अपडेट लेना बहुत जरूरी है, उनका रिएक्शन। पहले मलविंदर, आपसे। मलविंदर, 75 पर आप आगे हैं। मैं देख रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। जीत पक्की माने मलविंदर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब के लोगों ने इस बार जो है डिसिसिव मैंडेट जो है दिया है, और जिस तरीके से हमारा आकलन था और जिस तरीके से हमारे वर्कर का फीडबैक था, जिस तरीके से पंजाब के लोगों का मूड था, रुझान भी उसी तरीके से सामने आ रहे हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि पंजाब के आम लोगों की ये जीत होगी, पंजाब की जीत होगी। ओके, राधिका खेड़ा। राधिका, आप उत्तराखंड में और गोवा में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में हैं, जबकि आप पंजाब बुरी तरह से हार रहे हैं और मणिपुर में भी आप हार रहे हैं। राधिका, आपका रिएक्शन? राधिका, आपने शायद म्यूट किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए। नहीं राधिका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम है, उसे ठीक करवा रहा हूं। एक अपडेट देता हूं। 118 पर निकल गई समाजवादी पार्टी। 118, 11 सीटों की लीड। अब 1.5 घंटे की काउंटिंग होने वाली है। 1 घंटा और 19 मिनट हो चुकी है। अब उसके बाद भी अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन कभी कभी आगे निकल रहा है बीजेपी से, तो इससे समझ लीजिए यह लड़ाई एक तरफा फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट यूपी में भी देखने को मिल रहा है। 119 सपा, 119 बीजेपी, 107 बीएसपी, कांग्रेस 2-2, अदर्स 1। उत्तराखंड कांटे की टक्कर, गोवा कांटे की टक्कर, मणिपुर बीजेपी आगे, और पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी 76 सीटों के साथ बहुत आगे। अब मुझे लग रहा है पंजाब का जो जनादेश है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। हालांकि अभी काउंटिंग बाकी है, बहुत सारे राउंड्स बाकी होंगे। राधिका, सुन पा